हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 9 कपलेट बाय अलेक्जेंडर पोप का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझाया है, एक एक कपलेट को अच्छे से समझाया। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द कपलेट्स। जस्ट एज नो टू वॉचेस so the same time the judgments of different people vary and each person believe in their own oneself. The best way to live is to treat the middle path and avoid bending on the extremes. Only fools compete over the forms of government. The most successful government is the one with the best administration. सिर्फ फूल्स ही जो है गवर्नमेंट के फॉर्म्स के लिए लड़ते हैं। जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट है उसका एडमिशन अच्छा होता है। फोर्थ, लेट फैनेटिक पीपल फाइट फॉर रिलीजन। वन हु फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रूथ नेवर बी रॉन्ग और एमलेस। पीपल माइट हैव डिफरेंट फेथ्स, रिलीजन्स, एम्स और एम्बिशंस, बट चैरिटी इज द कॉमन कंसर्न ऑफ होल सोसाइटी। B. Answer the following questions in about 30 words, elaborating the ideas given in the couplets. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। What is the key to a successful life? We should live a balanced life. We should follow the middle path and never bend or lean towards any particular side. ये है फर्स्ट का आंसर। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। सेकंड है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? मेंशन एनी 2 और 3। विच वन इज द बेस्ट, व्हाई? बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन कौन से वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। हम लोगों को 2 या 3 मेंशन करना, मतलब कि यहाँ पर लिखना है, और इनमें से कौन सा बेस्ट होता है, अच्छा होता है और क्यों होता है, वो भी हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर है देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, मोनार्किया। द बेस्ट इज one whose administration is the best and in the interest of public. बोला जाता है कि बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि मोनार्किया हो गया, ऑथोरिटेरियन हो गया, डेमोक्रेशियन हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होते हैं। तो अच्छा कौन है, बेस्ट कौन है? तो बेस्ट वो है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, जिसका शासन अच्छा है, जिसका शासक भी अच्छा हो, लोगों के हित के प्रति अपने डिसीजंस को ले। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द चीफ कंसर्न ऑफ द होल मैनकाइंड? व्हाट अदर कंसर्न्स डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन फ्रॉम दिस? Charity should be the chief concern of the whole mankind. The people should be helped in misery and grief. चैरिटी जो है ये पूरे मैनकाइंड का चीफ कंसर्न होना चाहिए। जो पीपल है इन्हें मिजरी में और ग्रीफ में हेल्प करना चाहिए। आगे और भी स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं। अब पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे है, और दोज हु आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, फेथ, रिलीजियस एस्पिरेशंस, होप्स डाइवर्ट देम फ्रॉम दिस। देखिए, और वो लोग जो की पॉवर्टी स्ट्रिकन है, उसके बाद क्या है कि फेथ, रिलीजियंस, एस्पिरेशंस और होप जो है वो उन्हें इस चीज से डाइवर्ट कर देता है। ओके, इसे लिख लीजिए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हम लोगों को नीचे एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे और हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो अब उन्हीं क्वेश्चंस का हम लोगों को आंसर देना है एक्सट्रैक्ट्स को समझ करके। ही नोज टू लिव हु कीप्स द मिडिल स्टेट। वो जीना जानता है जो कि हमेशा मिडिल स्टेट में रहता है, मिडिल स्टेट को फॉलो करता है। मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेनेशन में बताया था। एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिडिल स्टेट? मिडिल स्टेट मीन्स द मिडिल पाथ और लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ। देखिए, क्वेश्चन है कि आप मिडिल स्टेट से क्या समझते हैं।
तो मिडिल स्टेट का मीनिंग होता है कि एक मिडिल पाथ, ठीक है, और एक बैलेंस लाइफ को लीड करना, जहाँ पर लोग बैलेंस रहेंगे, किसी प्रकार का कोई उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये होता है स्टूडेंट्स मिडिल स्टेट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। अब बी क्वेश्चन है, हाउ कैन द मिडिल स्टेट बी अचीव्ड? किस प्रकार से मिडिल स्टेट को अचीव किया जा सकता है? तो आंसर है, वी कैन अचीव दिस बाय अप्रिशिएटिंग वर्च्यूज अराउंड अस। हम लोग इसे अचीव कर सकते हैं अपने आसपास में वर्च्यूज को अप्रिशिएट करके। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। सी क्वेश्चन है, इज दिस लाइन रेलेवेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ? गिव एन एग्जांपल। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। दिस लाइन इज रेलेवेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ बिकॉज द स्टूडेंट्स शुड बी द फर्स्ट वन टू अप्रिशिएट वर्च्यूज इन अदर्स। देखिए, बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है ये स्टूडेंट्स लाइफ में क्या रेलिवेंट है? तो बिल्कुल ये लाइन स्टूडेंट्स लाइफ में रेलिवेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू लीड अ वर्चुअस लाइफ? कौन से अदर थिंग्स रिक्वायर्ड है एक वर्चुअस लाइफ को लीड करने के लिए? तो वी शुड बी ऑनेस्ट, कंसिडरेट एंड शुड बी रेडी टू हेल्प द पर्सन्स हु नीड्स आउट हेल्प। हम लोगों को हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए और हमेशा दूसरे जिसे मदद की आवश्यकता है उसकी मदद करने के लिए रेडी होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फॉर मोड्स ऑफ फेथ लेस जीरोस फाइट। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू जिलोट्स फाइट? जिलोट्स क्यों लड़ते हैं? तो आंसर, जिलोट्स आर फैनेटिक पीपल, दे टाई टू रिलीजियस एंड फॉलो देम स्ट्रिक्टली। देखिए, जिलोट्स जो है ये फैनेटिक पीपल्स है, ये रिलीजियस पॉलिसीज के ऊपर हमेशा कट्टरता दिखाते हैं, ठीक है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर जिलोट्स कॉल्ड ग्रेसलेस? जिलोट्स को ग्रेसलेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमेशा जो है अक्सर रिलीजियस इश्यूज के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेसलेस कहा जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है, हुज लाइफ कैन नॉट बी रॉन्ग वाई? किसका लाइफ कभी गलत नहीं हो सकता है और क्यों? ए पर्सन हु फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रूथ कैन नॉट बी रॉन्ग फॉर ही इज अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। एक पर्सन जो कि सच्चाई के मार्ग में चलता हो, सच्चाई के मार्ग को फॉलो करता हो, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक ट्रू ह्यूमन बीइंग रहेगा, वो एक सच्चा आदमी रहेगा, सच्चा ह्यूमन बीइंग रहेगा। अब डी क्वेश्चन है, हाउ कैन वी हेल्प द जिलोट्स अटेन पीस? हम लोग किस प्रकार से जिलोट्स को पीस को अटेन करने में हेल्प कर सकते हैं? तो दे कैन अटेन पीस बाय नॉट फाइटिंग ओवर रिलीजियस इशूज। वे लोग जो है पीस को अटेन तभी कर सकते हैं जब वो रिलीजियस इशूज़ के लिए नहीं लड़ेंगे, रिलीजियस इशूज़ के ऊपर नहीं लड़ेंगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हॉट्स, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल वैनिश इफ वी रियलाइज दैट ईच पर्सन इज राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। डिस्कस। बोला जा रहा है कि वर्ल्ड के आधे प्रॉब्लम्स जो है वो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यदि हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले कि हर एक पर्सन जो है वो अपने पर्सपेक्टिव में सही है। तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करना है। चलिए लोग इसका आंसर देखते हैं। इट इज़ ट्रू दैट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड विल वैनिश इफ वी रियलाइज दैट ईच पर्सन इज राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑकर बिकॉज ऑफ डिफरेंट, आगे देखते हैं, ways of thinking, living, eating, etc. People criticize one another's lifestyles which lead to problems. तो ये सही है कि वर्ल्ड के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब ख़त्म हो जाएंगे जब हम लोग ये सोचने लगेंगे, ये रियलाइज़ करेंगे कि सही पर्सन्स अपने अपने जगहों में सब सही है। क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब होते हैं क्योंकि हमारे पास, हम सभी लोगों के बीच में क्या है कि डिफरेंट वेज है थिंकिंग का, सोचने का अलग अलग तरीका है, खाने पीने का भी, जीने का भी अलग अलग तरीका है, ठीक है। पीपल जो है ये एक दूसरे के लाइफ स्टाइल में इंटरफेयर करते हैं, वही सब प्रॉब्लम्स को लीड करते हैं। अब देखते हैं लाइफ स्किल्स। लिस्ट 5 क्वालिटीज दैट अ गुड गवर्नमेंट शुड हैव अदर दैन गुड एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोगों को यहाँ 5 क्वालिटीज़ बताने हैं जो कि गवर्नमेंट के पास होना चाहिए गुड एडमिनिस्ट्रेशन के अदर में। ओके, मतलब कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ करके। तो आंसर देखते हैं, द गुड गवर्नमेंट इज वन विच रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस,
do not fight or discriminate over caste, color or creed and follows the path of truth and honesty. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वैल्यूज। ओके, तो वैल्यूज देखते हैं। 4 values. The joy of giving is always greater than the joy of receiving. Write a few days in which you can help your fellow human beings who are less fortunate than you. चलिए हम लोग अब इसका आंसर देखते हैं। We can help our fellow human beings who are less fortunate than us in following ways. First, we can lend some money when they need for any important or urgent work. देखिए, जब भी हम उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वर्क के लिए पैसे की आवश्यकता हो तो हम उन्हें दे सकते हैं। सेकेंड, वी कैन सजेस्ट सम वेज फॉर देयर बेटरमेंट। उनके अच्छाइयों के लिए हम लोग कुछ वेज तरीके भी उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, वी शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ऑपरेसर्स। उन्हें ऑपरेसर्स से भी हम लोग बचा करके रख सकते हैं। वी कैन गिव आवर बुक्स टू देम दैट आर नो लॉन्गर यूज फॉर अस। हम लोग अपने बुक्स भी उन्हें दे सकते हैं जो कि हमारे लिए यूज में के नहीं है। फिफ्थ, राइटिंग स्किल्स। टेकिंग आइडियाज फ्रॉम द थर्ड कपलेट, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ। थर्ड कपलेट से आइडियाज लेते हुए हम लोग एक फ्रेंड को लेटर लिखना है बैलेंस्ड लाइफ को लीड करने के इम्पोर्टेंस को लेकर के। ओके, अब देखिए आंसर। हम लोग आंसर यहाँ देखते हैं। D373 साकेत, न्यू दिल्ली, 6 June 20XX. Dear Rahul, I read an article on balanced life. It touched me deeply. Balanced life is something where you choose a middle path. You should never get inclined towards a particular area, whether it may be related to spiritualism or materialism. If we choose a balanced method, we remain in touch with everything. इसमें और भी है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में से देखेंगे। पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। We can look upon our health, family as well as society. I would also try to lead a similar life which would be balanced, and I hope you will also think on this. It is the best way to live a happy and successful life. Yours, प्रखर। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसी के साथ हम लोगों को सॉल्यूशन वीडियो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोग लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको अदर्स ब्रेक से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो आप लोग अदर्स ब्रेक के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे सेकेंड लिंक दिया गया है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।